सो हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आप लोगों के लिए, प्रोबेबली एक आखिरी सेशन आपके एग्जाम के पहले, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर आप कितना भी कुछ भी पढ़ लो कोई मतलब नहीं है। आप कितने भी रिवीजन वीडियो देख लो, आप कितने भी आरटीपीस देख लो, मॉक टेस्ट देख लो, पास पेपर्स देख लो, एमसीक्यू केस सिनेरियो देख लो, ये देख लो, वो देख लो, जितनी भर की दुनिया भर की चीज करना है कर लो। 4 महीने पढ़ो, 6 महीने पढ़ो, 6 साल पढ़ो, 10 साल पढ़ो, कोई मतलब नहीं बनता है जब तक अगर आपके पास 1.5 डेज की स्ट्रैटेजी नहीं होगी। आपके पास ये नहीं पता होगा कि आपको इन 2 दिनों के अंदर, इन 1.5 दिनों के अंदर, इन 20, 22, 25 घंटे जितना भी समय आपको मिलता है 2 एग्जामों के बीच में, उसमें आपको क्या करना है। जब तक आपके पास इसका रोड मैप नहीं है तब तक आप सही रास्ते पर नहीं चल रहे हो। बिलीव मी, ये प्रॉपर होने पर आपका एक 10 से 15 मार्क का एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल जाता है आपको हर एक पेपर में। और हर एक पेपर में अगर आपकी प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर स्ट्रेटेजी होगी, उससे अगर आपका 10 से 15 मार्क बढ़ जाता है तो ओवरऑल देखो, अगर पूरा ग्रुप है तो कितना बढ़ सकता है, और 8 के 8 पेपर है तो कितना ज्यादा बढ़ सकता है। आपको ये छोटी छोटी चीज बहुत मैटर करती है। आप लोग इन छोटी छोटी चीज को इग्नोर नहीं कर सकते हो बेटा। अब मुझे पता है आप लोग बहुत बिजी हो, बहुत ज्यादा आप लोग बिजी हो अपनी पढ़ाई के अंदर। आप लोगों को अपनी तरफ से एंड नहीं मिलता है, टाइम नहीं मिलता, अपने एंड से टाइम नहीं मिलता है ये सारी चीजें करने के लिए। तो डोंट वरी, मैं हूं ना, आपका बंदा यहाँ पर बैठा है। मैं करूंगा आपके लिए ये स्ट्रेटजी कि आपको 1.5 दिन के अंदर डायरेक्ट टैक्स जैसा विशाल सब्जेक्ट, महान सब्जेक्ट, मेमोथ सब्जेक्ट कैसे रिवाइज करना है, ये मैं आपको बताऊंगा। एकदम कम से कम समय में बोलकर मैं जाने वाला हूं, आपका ज्यादा समय लेने नहीं वाला हूं। बाकी ये शीट से आपको सब कुछ समझ आ ही जाएगा कि कैसे करना है, लेकिन एक बार फिर भी मैं ओवरव्यू दे देता हूं। ये हमारा मास्टर स्ट्रोक प्लान होने वाला है, ये लास्ट स्ट्रोक है हमारा, ये सबसे आखिरी स्ट्रोक है। इसके बाद जो भी है आपके हवाले वतन साथियों, सब कुछ आप ही को करना है। अभी इसके बाद यहां तक मुझे जो करना था मैंने कर लिया। मैंने आपको बैच में पढ़ा दिया, भले आप रेगुलर बैच हो या फास्ट ट्रैक बैच हो, मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दे दी, मैंने आपको रिवाइज करा दिया हमारे कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन से, मैंने आपको पास्ट पेपर्स का कंपाइलेशन दे दिया। आरटीपी का कंपाइलेशन मैंने 1 घंटे में खत्म कर दिया, मॉक टेस्ट के पेपर का 8 कंपाइलेशन मैंने 2 घंटे में खत्म कर दिया, पास पेपर का भी 1-2 दिन में आ ही रहा है, उसकी प्रिपरेशन चल रही है, अभी रिकॉर्डिंग चल रही है। मैंने आपको आईसीआई के लेटेस्ट एमसीक्यू करवा दिए, 25 एमसीक्यू के सिनेरियो भी करा दिए, पिछले साल के भी 50 करा दिए, 40 करा दिए, जो भी थे। इंडिविजुअल एमसीक्यूज भी करा दिए, पिछले साल के भी ऑलरेडी मैंने करा दिए। उसके बाद मैंने आपको आरटीपी भी करवा दिया। दोनों इस अटेम्प्ट के मॉक टेस्ट पेपर 1, मॉक टेस्ट पेपर 2 का मैंने आपको सारा का सारा एमसीक्यू भी करवा दिया, और क्वेश्चंस मैंने अपने 2 घंटे के वीडियो में करा दिए। साथ साथ में मैंने आपको एबीसी एनालिसिस भी दे दिया। ये एक आखिरी चीज थी जो मुझे देना था, जो बहुत जरूरी था। साथ साथ में मैंने आपको एनआर टैक्सेशन का कंपाइलेशन भी दिया है, पिछले साल का है वो, लेकिन वो इस साल भी काम आएगा, क्योंकि एनआर टैक्सेशन में कोई भी चेंजेस नहीं आए इस साल। ओके, वो भी आप फॉलो कर सकते हो, वीडियो और फाइल दोनों है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, मैं नीचे लिंक डाल दूंगा। अब एक आखिरी चीज, ये सब कर लो आप, लेकिन अगर ये नहीं करोगे ना आप, इन सब चीजों को आपको कंपाइल कैसे करना है, कौन से टॉपिक पे फोकस करना है, कौन से टॉपिक पे फोकस नहीं करना है, क्वेश्चंस को कितना समय देना है, केस सिनेरियोस को कितना समय देना है, केस लॉस को कितना समय देना है, कौन से टॉपिक को ज्यादा समय देना है, कौन से टॉपिक को कम समय देना है, प्रायोरिटी कौन सी होनी चाहिए टॉपिक की, ये सब चीज अगर नहीं करोगे, बिलीव मी, अगर आप प्रॉपर प्लान के साथ मैदान में नहीं उतरोगे डायरेक्ट टैक्स के पेपर में, बिलीव मी 50% पेपर भी रिवाइज नहीं हो सकता है, मुझसे भी नहीं हो सकता है। मैं तो 12 साल से पढ़ा रहा हूं, मुझसे भी नहीं हो सकता रिवाइज, आप तो छोड़ दो, आप तो स्टूडेंट हो। लेकिन अगर प्रॉपर प्लान के साथ उतरोगे, जो हम अभी उतरने वाले हैं, तो हम आसानी से पूरा का पूरा सब्जेक्ट रिवाइज कर सकते हैं। अगर पूरा नहीं तो कम से कम 90% सिलेबस तो आराम से रिवाइज हो जाएगा। और अगर बच्चा 90% सिलेबस, 80 से 90% सिलेबस भी अगर रिवाइज करके जाता है तो वो पास हो सकता है अच्छे नंबरों से एग्जामिनेशन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। हमको क्या करना है, कैसे करना है, कैसे प्लान करना है पूरा का पूरा, ये फाइल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा, ठीक है। अब सबसे पहले देखो, आपको एक त्याग देना पड़ेगा। क्या त्याग देना पड़ेगा? देखो, एक बलिदान देना पड़ेगा। क्या बलिदान? आपको एससीएमपी के बाद आकर थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा डायरेक्ट टैक्स के लिए। देखो, एससीएमपी का पेपर देकर आओगे, उसके बाद क्या करोगे आप? पेपर 6 के लिए पढ़ोगे ना, ठीक है। आप पेपर 6 में कितना पढ़ोगे रे? पढ़ के कितना पढ़ोगे? क्या 1.5 दिन तक पेपर 6 पढ़ते रहोगे? मत पढ़ो 1.5 दिन पेपर 6, जरूरत नहीं है, ठीक है। उस दिन कुछ मत पढ़ना, जिस दिन एससीएमपी का पेपर देकर आओगे उस दिन पेपर 6 नहीं पढ़ना, पेपर 6 अगले दिन पूरा पढ़ना। और पेपर 6 के दिन सुबह भी बहुत टाइम है, कोई भी पेपर 6 हो, 6 के 6 में से आपका आसानी से रिवाइज हो जाता है 1 से 1.5 दिन के अंदर, ठीक है। आपको एससीएमपी का दिन जो यूज करना है वो पीजीबीपी पढ़ने के लिए यूज करना है, वो डायरेक्ट टैक्स पढ़ने के लिए यूज करना है, नहीं तो आपकी प्लानिंग हिल जाएगी। बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, अगर आप इससे सहमत नहीं हो तो फिर आप अपने हिसाब से प्लान बना सकते हो बेटा, जरूरी नहीं है कि आप मेरे बोलने पे सहमत हो, ठीक है। सबसे पहले यहां पर आपको एससीएमपी का पेपर आपका 11th को खत्म हो जाएगा, ठीक है।
11th को पेपर आपका 5 बजे खत्म हो जाएगा, घर वर पे आ जाओ, ठीक है। उसके बाद आके फटक से ना धावा बोल दो पीजीबीपी पे, पीजीबीपी के ऊपर धावा बोल दो। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बस रेफरेंस के लिए, जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ यही पढ़ना है, हाँ बस इनके ऊपर ज्यादा फोकस करोगे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। ये पीजीबीपी आपका 14 से 16 मार्क के लिए आता है। पहला क्वेश्चन आपका डेफिनेटली 14 मार्क का कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, वो पीजीबीपी पर ही होने वाला है, तो उस पर बहुत ज्यादा फोकस करना बाय डिफॉल्ट आपको मैंडेटरी हो जाता है। आप कभी करोगे, आप 3.25 घंटे के अंदर ये खत्म कर दोगे। इस 3.25 घंटे के अंदर आप डिनर भी कर लेना, थोड़ा लाइट डिनर करना, एग्जाम के टाइम पे बहुत ज्यादा हैवी ढोकला फाफड़ा ये वो छोले भटूरे ये सब खा खा के मत बैठना, नहीं तो सो जाओगे। पहले ही बोल रहा हूं मैं, ये बहुत ज्यादा दिमाग में रखना है। बहुत भूख लग रही है तो भी कंट्रोल करना, ठीक है। लिक्विड का ज्यादा इंटेक लेना, ज्यादा सॉलिड इंटेक लेने के बदले, क्योंकि सॉलिड इंटेक लेने से बहुत ज्यादा नींद आती है, ठीक है। अब कंप्लीट पीजीबी भी खत्म कर दो, उसके बाद आराम से आप 9:45 के अंदर 3.25 घंटे के अंदर 15 मिनट आप डिनर कर दोगे और बाकी टाइम 3 घंटे के अंदर पीजीबीपी खत्म हो जाएगा। कहां से रिवाइज करें सर? अपनी कलर बुक से। कलर बुक छोड़कर और कुछ बुक अभी टच नहीं करना है आपको, कलर इजी नोट्स टच करना है और कुछ नहीं। आप रिवीजन वीडियो खोल के भी पूरा का पूरा रिवाइज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो रिवीजन वीडियो और कलर बुक ये दोनों का मिक्सचर जैसे भी आपको ठीक लगता है, आपको खुद से पढ़ने कंटाल आ रहा है ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन रिवीजन वीडियो के साथ भी करोगे तो भी चल जाएगा। 1.5x की या 1.25x की स्पीड पर अगर देखोगे तो फटाफट आपका वो चैप्टर पूरा का पूरा 3 घंटे के अंदर ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन अभी देखना है क्या? क्वेश्चन अभी आपको नहीं देखना है, क्वेश्चन कब देखना है मैं बताऊंगा आपको, जब भी क्वेश्चन देखने का टाइम आएगा मैं बताऊंगा। अभी इस टाइम के अंदर, इस 3.25 घंटे के अंदर मैंने क्वेश्चन का प्रोविजन नहीं रखा है, क्वेश्चन के लिए मैंने सफिशिएंट टाइम रखा है पीछे, वो कब करना है मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, आप असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज खत्म कर दो, प्रॉफिट लिंक डिडक्शन का एक छोटा सा टॉपिक है वो खत्म कर दो, एटीआई एटीआईबी मैट एएमटी खत्म कर दो। ये सारी चीज आप खत्म कर दो लगभग 2 घंटे के अंदर, ठीक है। ये 6 से 8 मार्क के लिए आ सकता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वो मैंने नीचे डाल दिया, बट बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि यही आएगा, इनके अलावा कुछ और भी आ सकता है, बट इन पे ज्यादा फोकस करोगे तो चलेगा। उसके बाद आप क्या हो जाएंगे, आप ना अपने पेपर 6 की अगले दिन से तैयारी शुरू कर दो। पूरा दिन मिलेगा आपके पास, पूरे दिन में 14-15 घंटे आराम से होते हैं। आप पूरे दिन के, और अगले दिन भी एग्जाम का पेपर डे भी है, पेपर 6 के दिन का डे भी है, उधर भी 4-5 घंटे सुबह मिल जाते हैं। तो 14-15-16 घंटे के अंदर आपका आराम से पेपर 6 खत्म हो जाएगा। पेपर 6 के अंदर आपको इतना कुछ पढ़ने का होता ही नहीं है, वैसे भी आपको खुद को पता है कि पेपर 6 में क्या ही पढ़ूं मैं, क्या ही पढ़ूं, जब ओपन बुक है तो क्या ही पढ़ूं। तो ज्यादा उस दिन आप केस स्टडीज पे फोकस करना, जो भी पेपर 6 दे रहे हो केस स्टडीज पे ज्यादा फोकस करोगे आप, ठीक है। आप दो तरीके से स्ट्रेटेजी अपना सकते हो। पेपर 6 में आप टॉपिक रिवाइज कौन सी करोगे जो आपको डिफिकल्ट लगती है, जैसे पेपर 6 में 6C में कौन सी डिफिकल्ट है, एनआर कर लो अच्छे से, और नॉन रेसिडेंट कर लो अच्छे से, नॉन रेसिडेंट सॉरी ट्रांसफर प्राइसिंग कर लो, ट्रांसफर प्राइसिंग भी इतना कुछ है नहीं खास उसके अंदर, तो एनआर पे ज्यादा फोकस करना और मॉडल कन्वेंशन पे ज्यादा फोकस करना। ये दो टॉपिक अतरंगी है, बाकी तो सब इजी टॉपिक है, देख के भी आंसर आ जाएगा, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप बुक खोल के आंसर कर सकते हो। तो आपको ज्यादा फोकस केस स्टडीज पे करना है, जितनी केस स्टडीज होती है उतनी सॉल्व करके जाओ। सारी तो नहीं हो पाई, लेकिन जितनी भी हो सकती है उतनी केस स्टडीज आप एक एक बार देखकर जाओगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है। चलो ठीक है, पेपर 6 की बात छोड़ते हैं। अब 13 को आप पेपर 6 का एग्जाम देके आओगे, जैसा भी पेपर हो, अच्छा हो बुरा हो, irrespective of that, प्लीज स्टॉप वॉचिंग द रिव्यूज ऑफ द फैकल्टीज ऑन द यूट्यूब। आप एग्जाम के इमीडिएटली बाद पेपर का रिव्यू देखना छोड़ दीजिए प्लीज, ये मेरी तरफ से सिंसियर रिक्वेस्ट है। आपको पेपर रिव्यू देखना है, फैकल्टीज ने बहुत मेहनत की है, रिव्यू डाला, अच्छी बात है। आपको पेपर का रिव्यू देखना है, 8वें पेपर के बाद बैठ के आराम से पॉपकॉर्न लेना, थम्स अप लेना, आराम से क्वेश्चन पे बैठना, आराम से रिक्लाइनर सोफा पे बैठना, थिएटर की तरह बैठ के 8 के 8 पेपर का रिव्यू एक साथ देखो। लेकिन बीच में रिव्यू देखने का बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। हर एक इंसान का 100 में से 99 बच्चे का कुछ ना कुछ तो पेपर में रॉन्ग होता है, वो फैकल्टी उसको पॉइंट आउट कर देता है, वो पॉइंट आउट कर देता है, वो आपके दिमाग में नेगेटिवली बैठ जाता है, और वो नेगेटिवली बैठ जाता है, वो उस पेपर का तो कुछ सुधार नहीं पाओगे जो खत्म हो गया, लेकिन आगे वाला पेपर बिगाड़ दोगे। तो देयरफॉर डू नॉट सी द फैकल्टी रिव्यू बिफोर द एग्जाम्स प्लीज। 8th पेपर हो जाएगा, उसके बाद आप फैकल्टी रिव्यू देखो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद डालूंगा 8वें पेपर के बाद डायरेक्ट टेस्ट का रिव्यू, उसके पहले मुझे रिक्वेस्ट भी मत करना, मैं डालने भी नहीं वाला हूं। मैं 8वें पेपर के बाद डालने की सोचूंगा, तब तक नहीं डालूंगा। अब 12th के बाद 13th को आपका एग्जाम होगा। आफ्टर पेपर 6 आप क्या करोगे, आप घर आओगे, उसके बाद 6 बजे तक आपका पेपर होता है, क्योंकि लेंथी पेपर है 4 घंटे का। आप घर आओगे, घर आके थोड़ा रेस्ट वेस्ट करोगे, उसके बाद 6:45 बजे से लेकर 8:30 बजे तक लगभग 1.25 घंटा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको खत्म कर दो। लाइक टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स और अपडेटेड रिटर्न जो फाइनेंस एक्ट 2022 का अमेंडमेंट है, इसको खत्म कर दो, ठीक है। उसके बाद नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन आप खत्म कर दो, ठीक है। 8 से 10 मार्क के लिए आता है, तो 8:30 से लेकर 10:30 तक आप क्या खत्म कर दो, नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन, डीटीडब्ल्यू, वोडाफोन केस लॉ, ये सब कुछ खत्म कर दो, ठीक है। अब इसमें से जो नॉन रेजिडेंट है तो कंपलसरी है, तो आता है डीटीडब्ल्यू कंपलसरी आता है, वोडाफोन केस लॉ बट आईसी है, कभी पूछा नहीं आज तक पेपर 7 के अंदर। पेपर 6 में बहुत बार पूछा है, लेकिन ये एक ना बॉम्ब है, बॉम्ब कभी भी फूट सकता है, क्योंकि कोई भी अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट वोडाफोन केस लॉ पे 6-8 मार्क का क्वेश्चन डाल देगा, भरोसा नहीं। अब तक नहीं पूछा है, लेकिन चांसेस बहुत है, तो उसको इग्नोर नहीं करना। अब ये 8:30 से 10:30 के बीच में आप अपना डिनर विनर सब कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये साथ साथ में आप इसके साथ में एनआर टैक्सेशन का जो कंपाइलेशन मैंने बनाया वो भी देख सकते हो। उसके बाद रात में 10:30 से लेकर 11:45 तक 1.25 घंटे का टाइम दे रहा हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए, टैक्सेशन ऑफ ट्रस्ट, एग्जिट टैक्स के लिए, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा अमेंडमेंट्स आ चुके हैं, भर भर के अमेंडमेंट्स आ चुके हैं, भर भर के सारे अमेंडमेंट्स बहुत अच्छे देखना, अपनी कलर बुक के अंदर सब कुछ ग्रीन में हाईलाइटेड है। 15-20 पेज के अंदर मैंने पूरा का पूरा टॉपिक खत्म कर दिया, ठीक है। 6
से 8 मार्क के लिए एक क्वेश्चन आ जाएगा, या तो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाएगा टोटल इनकम के ऊपर और फिर बोलेगा निकालो टैक्स लायबिलिटी, या तो आपके 4 छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाएंगे, बोलेगा ये केस में क्या होगा बताओ, ये केस में क्या होगा, ये केस में क्या होगा, ये केस में क्या होगा, ऐसे 3-4 छोटे छोटे केस आ जाएंगे 2-2 मार्क्स के लिए, दो में से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में पौने घंटे के अंदर आप ऑल्टरनेटिव टैक्स रेजिम खत्म कर दो। ऑल्टरनेटिव टैक्स रेजिम में ये 3 सेक्शन पे ज्यादा फोकस करना, 115 BAA, 115 BAB और 115 BAC। उसके बाद सुकून से जाके सो जाओ। जब आप इस दिन सो जाओगे ना सुकून से, ठीक है, इस दिन सुकून से सो जाओगे ना, तो बिलीव मी आपका देखो कितने मार्क्स का डीटी ऑलरेडी रिवाइज हो चुका है, 14 से 16 मार्क्स यहां रिवाइज हो चुका है, यहां पर 6 से 8 मार्क्स, चलो 20 मार्क पकड़ते हैं, 30, 40, 40, 48, 48 और 5, 53, 55 मार्क का डीटी ऑलरेडी आपका रिवाइज हो चुका है। आपको अंदर से एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अरे भाई कल तो पूरा दिन बाकी है, हमारा 50 मार्क्स से ज्यादा तो डीटी ऑलरेडी रिवाइज हो चुका है, चलो हम सच सही रास्ते पर चल रहे हैं, चलो हमारा प्रॉपरली प्लान के हिसाब से सब कुछ चल रहा है, ठीक है। अब एक चीज और दिमाग में रखना है, सपोज अगर आपको पीजीबीपी पढ़ते समय 3 घंटे में लग रहा है आपका खत्म नहीं होगा, ठीक है, 3 घंटे में खत्म नहीं होगा, आपको खत्म करना ही ऑप्शन नहीं है आपके पास, आप उसके लिए 5 घंटा नहीं लगा सकते हो। अगर उसके लिए 5 घंटा लगा दोगे तो आगे कुछ ना कुछ और इंपॉर्टेंट छूट जाएगा, ठीक है, क्योंकि सब कट टू कट चल रहा है, एकदम कट टू कट। डायरेक्ट टैक्स का पेपर एकदम कट टू कट चलता है, एक दिन की छुट्टी में डायरेक्ट टैक्स का कट टू कट नहीं करोगे तो रिवाइज नहीं होगा। 2 दिन की छुट्टी है तो आराम से हम लोग प्लान बनाते हैं, लेट लेट के पढ़ते तो भी हो जाता, लेकिन एक दिन की छुट्टी में बहुत मुश्किल हो जाता है। देयरफॉर आपको सब कुछ ये प्लान के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। अगर आपका फिर भी नहीं चल रहा है प्लान के हिसाब से, तो बीच में जो लग रहा है इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं उसको इग्नोर कर सकते हो, लेकिन मैं ऐसा एडवाइस नहीं करूंगा, ये थोड़ा डेंजरस सिचुएशन हो जाता है। आप ट्राई करो कि उसको 3-3.25 घंटे के अंदर खत्म करो। आप ट्राई करो कि ये जो मैंने टाइम स्लॉट दिया हूं उसमें आपका चैप्टर खत्म होना ही चाहिए, रिवाइज होना ही चाहिए। खुद से नहीं रिवाइज होता है तो यूट्यूब रिविजन वीडियो के थ्रू रिवाइज करके उसको खत्म कर दो। अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट दिन आ चुका है जिंदगी का, 14 मई 2023। ये वो दिन है जिस दिन आप सबसे ज्यादा डायरेक्ट टैक्स पढ़ने वाले हो अपने पूरे जीवन में। इससे ज्यादा डायरेक्ट टैक्स ना ही आपने किसी और दिन पहले पढ़ा था और ना ही आगे पढ़ोगे, सबसे ज्यादा डायरेक्ट टैक्स आप इसी दिन पढ़ने वाले हो। तो आप इस दिन आप क्या करोगे, सबसे पहले आप सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। आज आपके पास कोई सोने का ऑप्शन नहीं है, फिर भी मैंने आपके लिए 4.5 घंटे का सोने का प्रोविजन रखा है, उससे ज्यादा मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। 5 से 7 आप उठो फटाफट, फ्रेश माइंड से ट्रांसफर प्राइसिंग, बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग खत्म कर दो। ट्रांसफर प्राइसिंग खत्म करो ज्यादा, बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग शायद इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन ट्रांसफर प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 7 से 8 आप मिसलेनियस अमेंडमेंट वाला टॉपिक है वो खत्म कर दो। उसके बाद 8 से 8:30 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इक्वलाइजेशन लेवी, वो खत्म कर दो। उसके बाद 8:30 से 11:30 तक बीच में आपको जब भी 10-15 मिनट के लिए ब्रेकफास्ट करना है आप कर लेना, ठीक है। कैपिटल गेन्स खत्म कर दो और वर्चुअल डिजिटल एसेट का टॉपिक खत्म कर दो, ठीक है, बीच में, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, आप उसके बाद में 11:30 से लेकर 2:15 तक ये अतरंगी टॉपिक अब आ गया आपका, ठीक है, जिसका एग्जाम में बहुत ज्यादा वेटेज नहीं होता है ऑनेस्टली स्पीकिंग, इसके लिए मैंने इसको एकदम एंड में रखा हूं, एंड में रखा हूं। इसका एग्जाम में वेटेज कितना होता है, 8 से 10 मार्क, उससे ज्यादा आता ही नहीं है। देखो 8 से 10 मार्क के लिए कितने टॉपिक्स है, तुमको पता है कितनी मगजमारी है इन सब टॉपिक्स में, रिटर्न फाइलिंग में, असेसमेंट में, रेक्टिफिकेशन में, रिवीजन में, अपील में, इनकम टैक्स अथॉरिटी और पावर्स में, सब मिलाकर 8 से 10 मार्क्स से ज्यादा नहीं आता है। तो इतनी मगजमारी करना, अगर ये इसको पहले शुरू कर दोगे ना तो सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस भी कम हो जाएगा, अरे यार इतनी अतरंगी टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक्स पढ़ने पे कॉन्फिडेंस उतना अच्छे से आता नहीं है जितना पीजीबीपी पढ़ने पे आता है या अगर कैपिटल गेन्स पढ़ने पे आता है, तो इन टॉपिक्स पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। इसको एंड में रखो, एंड में रखो, स्टार्टिंग में मत रखो। इसको जितना हो सकता है उतना कोशिश करो करके जाने की, ठीक है, जितना ट्राई कर सकते हो करो। एग्जाम के दिन मुश्किल हो जाता है ये सब चीजों को कॉन्सेप्चुअली समझना, लेकिन फिर भी जितना हो सकता है उतना कोशिश करो, ठीक है। आपको मैंने सफिशिएंट टाइम दिया हूं, लगभग 3 घंटे का टाइम दिया हूं, 3 घंटे के अंदर 3 घंटे के अंदर आपको 2.5 से 3 घंटे के अंदर आपका ये सारे टॉपिक्स हो जाने चाहिए, कलर बुक से आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप 1 घंटे के आधे घंटे के अंदर सर्च एंड सीजर खत्म कर दो, ठीक है, इसको इसके साथ ही खत्म कर दोगे तो चलेगा, सर्च एंड सीजर भी इसका पार्ट ही है। उसके बाद पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशंस के अंदर आप पेनल्टी के सिर्फ सम्स देख लेना, 270 AA के, वो बहुत ज्यादा है। 271 AAB भी आजकल बहुत इंस्टीट्यूट पूछ रहा है, तो 271 AAB और 270A पे ज्यादा फोकस करना, बाकी सेक्शंस को टाइम मिलता है तो देख लेना, ठीक है। उसके बाद ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी-कभी इंस्टीट्यूट इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है, आप सभी को पता है, आरटीपी के अंदर भी इस पे क्वेश्चन डाला है, एमसीक्यू के अंदर भी इस पे क्वेश्चन डाला है कि कैसे एआईएफ की इनकम टैक्स होती है एक्सेट्रा, तो उसके ऊपर अपन ने जो क्लास में क्वेश्चन किया वो देख लेना, बस वो बस हो जाएगा, उससे ज्यादा और कुछ जरूरत नहीं, और इजी नोट से 2 पेज का टॉपिक है वो देख लोगे तो बस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 1 घंटे का टॉपिक है जो वो आपके ऊपर है। ये वाला जो टॉपिक है ना, ये बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है। ये 3 जो टॉपिक है, वेब्स वाला, मॉडल कन्वेंशन वाला और इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स ट्रीटी वाला, ये बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है। ये इसको रिवाइज करने में कम से कम 1 घंटा तो चला जाएगा। क्या सर ये जरूरी है? सर आप इसका 2 ऑप्शन ले सकते हो, या तो इग्नोर कर दो, छोड़ दो, इसको छोड़ दोगे तो 1 घंटा आपको मिल जाएगा, ठीक है। 1 घंटे में आप बहुत कुछ दूसरा कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन इसको करो, करोगे तो क्यों करें सर, हम क्यों करें, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन जो होता है ना, सबसे आखिरी क्वेश्चन, उसके अंदर ये आता है, ये 4 से 5 6 मार्क के लिए। अब आप रिस्क ले लो, 6 मार्क के लिए इतना करना है, क्या करना है तो करो, नहीं करना है तो इग्नोर कर दो, ठीक है। आपके ऊपर है, मैं पूरा आपके ऊपर छोड़ता हूं, उस दिन आपके ऊपर क्या डिसीजन आपको लेना है, क्योंकि अगर आपके पास, अगर आप कंफर्टेबली यहां तक पहुंच गए हो, यहां तक कंफर्टेबली पहुंच गए हो, तो मैं बोलूंगा कर लो, और अगर यहां तक कंफर्टेबली नहीं पहुंचो, शॉर्ट ऑफ टाइम है, टॉपिक खत्म नहीं हो रही है इस 4:30 बजे तक इतनी, तो फिर आप क्या करो, अपनी बैलेंस टॉपिक खत्म करनी ही छोड़ो, इनको छोड़ दो, ये टॉपिक छोड़ दो, 6 मार्क का रिस्क ले लो, ऑप्शन में डाल देना लास्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, बिजनेस ट्रस्ट मत छोड़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कभी कभी कंपलसरी क्वेश्चन के अंदर भी आ जाता है, तो 545 से 650। उसके बाद गार, एफटीसी, मैट विद इंडियस,
अगर बिलीव मी, अगर आप ये छोड़ रहे हो ना, ये 15 चैप्टर, तो गार भी छोड़ दो फिर। क्यों? क्योंकि जनरली, मैं ऐसा कोई रूल नहीं, इंस्टीट्यूट ने कोई प्रॉमिस नहीं किया है, जनरली क्या होता है, ये टॉपिक्स के क्वेश्चन ना गार के साथ आते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन में। अब जब लास्ट वाला क्वेश्चन छोड़ रहे हो, आप जाकर पेपर पैटर्न चेक करना, जब मैं पेपर का रिवीजन डालूंगा ना 2 दिन के बाद, तब मैं आपको बताऊंगा कि गार के साथ ही पूछते हैं लोग। गार का क्वेश्चन आता है, पहले 2-3 क्वेश्चन गार के होंगे, फिर बाद में वेब्स के, फिर ओईसीडी के, फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट ट्रीटीज में से क्वेश्चन पूछ लेते हो लोग। तो अगर आप ये छोड़ रहे हो तो आपको गार भी छोड़ना चाहिए फिर। और अगर गार छोड़ या गार पढ़ रहे हो, ये नहीं पढ़ रहे हो, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, आधा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके क्या मतलब बनता है। तो फिर ये ट्रेंड जनरली आया है, बट मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आगे भी यही होगा, ऐसा कोई इंस्टीट्यूट ने प्रॉमिस नहीं किया है। पिछले 5-6 अटेम्प्ट का ये ट्रेंड दिख रहा है, वो मैं आपको बता रहा हूं। मैट विद इंडिया से आपको अच्छे से करना है, कभी भी 10 मार्क का क्वेश्चन आपके ऊपर इंस्टीट्यूट मार सकता है। टाइनिस टैक्सेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देना है। एफटीसी कर लेना, इंपॉर्टेंट है, डीडीडब्ल्यू के क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 6 से अच्छे से कर लेना, फटाफट जितना होता है उतना कर लो। 10 डबल अच्छे से करना, चैप्टर 6 में 80 जेजे डबल अच्छे से कर लेना। आप लोगों ने देखा है एमटीपी और आरटीपी के सीरीज के अंदर कितना फेवरेट सेक्शन 80 जेजे डबल इंस्टीट्यूट का, जहां टोटल इनकम का क्वेश्चन आता है वहां 80 जेजे डबल इंस्टीट्यूट डालता ही है। स्पेशली अल्टरनेटिव टैक्स रेजिम के साथ 80 जेजे डबल डालता ही है, वहां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड कर लो आप, 2 से 3 मार्क के लिए आता है, उससे ज्यादा नहीं। उसमें 80 एम पे फोकस कर लेना। टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट कर लो आधा घंटा, उसमें 656 टू 10 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा कर लेना। फेसलेस स्कीम जरा भी ध्यान नहीं देना उसके ऊपर, उस पर कुछ क्वेश्चन बन नहीं सकता है, टाइम वेस्ट मत करो। आधे घंटे का मैंने प्रोविजन रखा हूं, लेकिन वो आधा घंटा आप किसी और चीज के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। उसके बाद डीआरसी सेट ऑफ जैसा टॉपिक, सेट ऑफ में सेक्शन 79 बहुत इंपॉर्टेंट है। डिविडेंड स्ट्रिपिंग, बोनस स्ट्रिपिंग ये फालतू टॉपिक है। म्यूचुअल फंड फालतू टॉपिक, सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो फालतू टॉपिक। ये सब में से डीआरसी इंपॉर्टेंट है, सेट ऑफ का एक सेक्शन इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 79। ये 2 भी कर लोगे तो काफी है, बाकी इग्नोर कर दोगे चलेगा। उस दिन आपको पता चलेगा हालत आपकी कि भाई सर जो बोल रहे थे वो सही था, ये सब पढ़ने का टाइम नहीं हमारे पास अभी। म्यूचुअल फंड ये सब ये पॉसिबल ही नहीं है उस दिन। और उसके बाद लेटेस्ट सर्कुलर का एक टॉपिक है, उसको इग्नोर नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। 1 घंटे के अंदर आप उसको खत्म करने की कोशिश करना, ठीक है, 12 से लेकर 1 बजे तक। अब अगले दिन जब सुबह उठोगे ना, सुबह 5 बजे ईमानदारी से उठ जाना, ठीक है। 4 घंटे से ज्यादा सो नहीं पाओगे डायरेक्ट टैक्स के पहले। अब सबसे पहले आप 2 घंटे के अंदर अपने क्वेश्चन बैंक के अंदर जो भी 5 स्टार क्वेश्चन है, आज आपको पता चलेगा 3 स्टार 4 स्टार और 5 स्टार करने का महत्व क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, आज आपको पता चलेगा। नहीं तो इतनी मोटी मोटी क्वेश्चन बैंक लोग दे देते हैं, लेकिन उसमें सेग्रीगेशन नहीं करते, कौन सा बड़ा क्वेश्चन है, कौन सा छोटा है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा डिफिकल्ट है, कौन सा इजी है, कौन सा देखने लायक है, कौन सा देखने लायक नहीं। आज काम आएगा आपको। तो अपने पास सबका सोल्यूशन है एकदम परफेक्ट वाला। मैं बताता हूं कैसे। जो भी क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, 32-33 टॉपिक है, 32 33, उसमें से जो 5 स्टार क्वेश्चन है वो पहले उठा लो, ठीक है। वो सारे के सारे 2 घंटे में खत्म कर दो, ठीक है, हो गया। उसके बाद क्या बच गया हमारी बुक के अंदर, और 5 स्टार के साथ फाइनेंस एक्ट 2022 के कुछ 10-12 क्वेश्चन है, वो देख लो। वो सारे के सारे देखना मैंडेटरी है, क्योंकि वो अमेंडमेंट्स पे कुछ ना कुछ पूछ लेंगे वो लोग। उसके बाद क्या देखना जरूरी है, उसके बाद आपको आरटीपी और मॉक टेस्ट पेपर और पास पेपर। अब जरा मेरे को बताना, क्या ये पॉसिबल होता आपके लिए 3 घंटे में देखना खुद से? क्या 6 आरटीपी खुद से देखना पॉसिबल होता? क्या 8 मॉक टेस्ट पेपर खुद से देखना पॉसिबल होता? क्या 5 एग्जाम पेपर खुद से देखना पॉसिबल होता? क्या 19 पेपर खुद से देखना पॉसिबल होता? नहीं पॉसिबल होता। बस इसी चीज को दिमाग में रखकर मैंने आप लोगों को वो वादा किया था कि मैं आप लोगों के लिए आरटीपी का कंपाइलेशन डालूंगा, मॉक टेस्ट का कंपाइलेशन डालूंगा, पास पेपर का कंपाइलेशन डालने वाला हूं 1-2 दिन के अंदर, ठीक है। मंडे तक मोस्टली आ जाएगा, मैं कोशिश कर रहा हूं संडे तक डालने का, लेकिन मंडे तक डाल दूंगा। देयरफॉर अब आपको उसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा। अब अगर आप अपने वीडियो को 1.5x की स्पीड पे देखोगे ना, तो आपका 19 का 19 पेपर 1.5x की स्पीड पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। 19 के 19 देखो, 3 घंटे के अंदर मॉक टेस्ट और आरटीपी तो खत्म हो गया। 3 घंटे को 1.5x करोगे तो 2 घंटा हो जाएगा, ठीक है। तो और अगर पास पेपर का भी कितने में, 1-1.25 घंटे में हो जाएगा वो, उसको 1.5x पे देखोगे तो 1 घंटे में वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो 3 घंटे के अंदर आपका अब 19 पेपर हो सकता है। चलो 19 नहीं हो रहा है, 15 तो हो जाएगा। 15 भी हम इमेजिन कर सकते हैं क्या खुद से पढ़ने का? नहीं इमेजिन कर सकते, नहीं इमेजिन, पॉसिबल ही नहीं है 15 पेपर करना एग्जाम के 1 दिन पहले। ये एडवांटेज सिर्फ आप लोगों को होने वाला है पूरे देश में। एंड बिलीव मी, इससे आपके एग्जाम के मार्क्स में जबरदस्त फर्क पड़ने वाला है, जबरदस्त। ये बिलीव मी आप, ये चीज से जो फर्क पड़ेगा ना, उतना आज तक हमने जो किया है ना, 250 घंटे का रेगुलर बैच बैठा ना, उससे भी नहीं फर्क पड़ने वाला है। 120 घंटे का फास्ट ट्रैक बैच बैठा ना, उससे भी नहीं फर्क पड़ने वाला है। आपने जो 15-15 घंटे के रिवीजन वीडियोस देखे, उससे भी नहीं फर्क पड़ने वाला है। किसी से इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना इससे पड़ने वाला है, बिलीव मी। क्योंकि एकदम फ्रेश होगा, सुबह सुबह सारे एडजस्टमेंट्स देखे होंगे, और बहुत सारे एडजस्टमेंट्स उसमें से मोर और लेस सेम ही होते हैं, कोई बहुत ज्यादा अलग नहीं होता है, ठीक है। इंस्टीट्यूट कोई ऊपर से एलियन आके पेपर नहीं बनाने वाला है, या नहीं भी होंगे तो एक कॉन्फिडेंस तो होगा यार, पेपर कैसा होता है, लिखने के लायक होता है कि नहीं होता है, कैसा होता है, कौन सा क्वेश्चन क्या होता है, पहला क्वेश्चन क्या आता है, कहां। अभी आपको आइडिया लग गया ना कि क्या पूछ रहा है इंस्टीट्यूट ज्यादा। पहला क्वेश्चन पीजीबीपी पूछ रहा है, फिर बाद में एनआर पूछ रहा है, ट्रांसफर प्राइसिंग पे एक क्वेश्चन पूछ रहा है, आइडिया होगा ना, ट्रस्ट पे एक क्वेश्चन पूछ रहा है, फिर टीडीएस पे कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, एक फ्लो तो पता चल गया कि क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है। तो बस वही पूरा ऑब्जेक्टिव था मेरा ये करने का। आखिर में आपके जो 25 केस सिनेरियोस है मई 2023 के, वो भी आप
देख लेना 2 घंटे के अंदर 1.5x की स्पीड में, उसमें भी आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो 25 एमसीक्यू उसमें से कुछ रिपीट हो जाएगा, शायद ना रिपीट हो, लेकिन आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स उसमें क्या हो जाएंगे, रिकैप हो जाएंगे, उससे आपको बहुत जबरदस्त फायदा मिलेगा। तो वो भी आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो देख लेना, अपन ने सफिशिएंट टाइम दे दिया है, अपने 7-8 घंटे अपने क्वेश्चंस के लिए टाइम दे दिया है। यहां तक आपको थियरी खत्म करना है, बिलीव मी, यहां तक आपका जितना थियरी खत्म होता है ना, खत्म करो। अगर कुछ छूट जाता है छोड़ दो, यहां पर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो। 15 तारीख को देखना है तो सिर्फ क्वेश्चंस, सिर्फ 5 आरटीपीस, 5 मॉक टेस्ट, 5 एग्जाम पेपर और एमसीक्यू, और दूसरे काम नहीं करना है 15 तारीख को सुबह उठ के, बस यही करना है, एकदम फ्रेश होना चाहिए सुबह। नहीं तो अगर यहां पर भी आकर आप चैप्टर रिवाइज कर रहे हो, चैप्टर रिवाइज करने से क्या होता है, कुछ नहीं होता है, एप्लीकेशन करना जरूरी है, कितना भी रिवाइज कर लो आप, 5 साल बैठ के भी रिवाइज करोगे ना डीटी, पेपर के अंदर क्वेश्चन कैसे आते हैं जब तक वो नहीं पता होगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। अगर यहां तक आपका सब कुछ नहीं भी खत्म होता है तो छोड़ दो, छोड़ दो, आप ऑप्शन नहीं है आपके पास सब कुछ। फिर ऐसा सोचो कि 80% सिलेबस पढ़ के ही मैं एग्जाम देने जा रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन मैं 100% पढ़ के जाऊंगा। भले मैं थियरी 80% पढ़ के जाऊंगा, क्वेश्चन 100% पढ़ के जाऊंगा, ताकि थियरी में कुछ छूट भी गया है तो क्वेश्चंस के थ्रू कम से कम वो कवर अप हो जाए, और ज्यादा अच्छे से कवर अप होता है क्वेश्चन में, ये चीज याद रखना हमेशा। आप खुद अग्री करोगे कि रिवीजन वीडियोस से जितना आपको चीजें याद नहीं रहती है, उससे ज्यादा अपने एमटीपी और आरटीपी सेशन से याद रहता है, क्योंकि आपको पता चलता है एडजस्टमेंट का क्या इफेक्ट देना है एग्जाम के अंदर। चीजें क्या होती है, चीजें ऐसी लगती है अपना अपना लगता है, अजनबी नहीं लगती है चीजें एग्जाम के अंदर, वो एडवांटेज आपको मिलेगा। आखिर में अगर समय मिलता है तो खाना खाते खाते 12 बजे से लेकर 1 बजे तक खाना खाते खाते आप केस लॉस देख लेना, जो 51 केस लॉस मैंने आपकी बुक में डाला हो, देख लेना एक बार उसको, कम से कम वो वीडियो के थ्रू देख लेना, हमारे यूट्यूब पे जो वीडियो है उसके थ्रू ही देख लो कम से कम, ठीक है, अगर आपको पूरा का पूरा पढ़ना नहीं है, ठीक है। अब नीचे मैंने एक डिस्क्लेमर डाला हूं, बस येलो में जो भी टॉपिक्स है वो लगभग 60 से 65 मार्क के लिए आना ही है, वो देख लेना एग्जाम के अंदर। जब मैं कहता हूं 60 से 65 मार्क तो मैं 100 मार्क में से बोलता हूं, इंक्लूडिंग एमसीक्यूज बोल रहा हूं, मैं 70 में से 60-65 नहीं बोल रहा हूं, मैं 100 में से बोल रहा हूं, 60 से 65 मार्क के लिए येलो वाली टॉपिक्स 100% आने वाली है, ठीक है। तो ये रोड मैप आपके सामने होना बहुत जरूरी है। जब तक ये रोड मैप नहीं होगा ना बेटा, तो आप बस एक ही गलती करोगे, वो क्या होगा, आपको पता ही नहीं है कौन से टॉपिक को कितना टाइम देना है, और आप अननेसेसरीली किसी टॉपिक को 3 घंटे देना है उसको 5 घंटे दे दोगे, आगे सब बिगड़ जाएगा। आगे से आपको पता है क्या बिगड़ने वाला है, आगे आपका क्वेश्चन छूटेगा, आपका एमटीपी छूटेगा, आरटीपी छूटेगा, ये सब छूट जाएगा, फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। जो मुझे एक प्लान बनाना था, जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैंने कर दिया। ये प्लान मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। एंड ऑफ द डे अब बॉल इज इन योर कोर्ट, बॉल आपके कोर्ट में है। आप अब इसको कैसे आगे लेकर जाते हो, और उस 3 घंटे के अंदर आप कितनी मेच्योरिटी दिखाते हो, आप कितने दिमाग से पेपर को लिखते हो, ये सब कुछ आपके ऊपर है। वो 3 आवर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए। नो मैटर हाउ मच यू हैव लर्नड इन द लास्ट 6 मंथ्स, पिछले 6 महीने में आपने कितना पढ़ा, पिछले 6 महीने में आपने कितना रिवाइज किया, आपने स्टडी लीव में कितना रिवाइज किया, आपने स्टडी लीव में डीटी पूरा का पूरा रिवाइज कर दिया कितने घंटे में, 10 घंटे में रिवाइज कर दिया, 20 घंटे, कुछ मैटर नहीं करता है। एंड ऑफ द डे अपने दिमाग को कूल रखने का, कभी जब वो 3 घंटे का पेपर आता है, ये मानने का कि पेपर कितना भी डिफिकल्ट हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मेरे लिए डिफिकल्ट है तो देश में सबके लिए डिफिकल्ट है, देश में वो आखिरी इंसान मैं रहूंगा जो फेल होऊंगा, ऐसा सोचने का। अगर मैं फेल हो रहा हूं तो देश में कोई पास नहीं होने वाला, ये एटीट्यूड होना ही चाहिए। अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो ये एटीट्यूड होना ही चाहिए बेटा। पेपर डिफिकल्ट आए आसान आए उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बिलीव मी, अगर पेपर डिफिकल्ट आता है तो मार्क्स अच्छे आने के ज्यादा चांसेस होते हैं अगर आपने प्रिपरेशन अच्छी की है। अच्छे प्रिपरेशन वालों के लिए पेपर डिफिकल्ट ही होना चाहिए। अगर पेपर इजी होगा तो सब लोग अटेम्प्ट कर देंगे, और सब लोग अटेम्प्ट कर देंगे तो इंस्टीट्यूट सबको कैसे पास करेगी। तो पेपर डिफिकल्ट है आसान है, ये सब चीजों पे ज्यादा बात नहीं है, सब सोचने का नहीं ज्यादा। वो 3 घंटे के लिए अंदर अपने को फोकस करना है कि एक चुनौती आई है, उस चुनौती से मैं कैसे लड़ू। चुनौती आ भी सकती है, चुनौती नहीं भी आ सकती है, पेपर बहुत ही चिंदी हो सकता है पूरा का पूरा पेपर मॉक टेस्ट आरटीपीसी इसमें से ही आ गया, आप खुशियां मनाओगे, अच्छी बात है, नसीब अच्छी है आपकी। हो सकता है पेपर ट्रिकी बना दिया इंस्टीट्यूट से, टेंशन नहीं लेने का, एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, ये चीज याद रखने का। इट्स अल्टीमेटली जस्ट एन एग्जाम, एक एग्जाम ही है ना, ये जिंदगी का एंड है। ये कल अगर नहीं पास होगा तो क्या मर जाऊंगा, नहीं, नहीं मरूंगा, ये सोचने का। क्योंकि क्या होता है पता है, 90% स्टूडेंट्स के दिमाग में ना फेलियर का डर होता है। अरे यार मेरा पेपर अच्छा नहीं गया तो मैं फेल हो जाऊंगा, अरे तो छोड़ना ये सब सोचेगा तो। अबे भाई फेलियर का डर ना फेलियर से भी ज्यादा खतरनाक होता है। किसी ने बहुत अच्छी बात बोली थी, द फियर ऑफ डेथ इज फार ग्रेटर देन द डेथ इटसेल्फ। मौत से ज्यादा डिफिकल्ट और डरावना मौत का डर है कि मुझे मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मौत से ज्यादा डेंजरस है वो। वैसे ही फेलियर इज फार, फेलियर का फियर, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, ये डर फेलियर से भी ज्यादा डिफिकल्ट है। फेल हो जाओगे ना कभी, भगवान ना करे, तो इतना डर नहीं लगेगा, अब हो गए अब क्या करें, चलो दुनिया का एंड थोड़ी है ये, देख लेंगे अगले टाइम में देख लेंगे। अरे ये एटीट्यूड होना चाहिए लाइफ में, टेंशन नहीं लेने का। सबसे पहले अगर दिमाग कूल रखोगे, पास फेल के बारे में ज्यादा नहीं सोचने का, आउटकम के बारे में ज्यादा नहीं सोचने का, कर्म कर फल की चिंता ना कर। किसी ने बहुत अच्छी बात बोला था, बस आप भी कर्म करो, फल की चिंता ना करो, फल भगवान पे छोड़ दो। भगवान को लगता है कि आपको पास होना चाहिए तो भगवान आपको जरूर पास करेगा, लेकिन मेहनत आपको करनी है।
मेहनत आपको पूरी करनी है जो आपने अब तक की है, आखिरी मोमेंट पर भी आप करोगे, बाकी छोड़ दो भगवान पे, ज्यादा नहीं सोचने का, ठीक है। तो आई होप आई हैव डन जस्टिस विथ यू ऑल। मैंने आप लोगों के लिए साथ जस्टिस किया। अभी भी मुझे अंदर से लग रहा है कि भाई कुछ ना कुछ तो मैंने कम कर दिया आप लोगों के लिए, मुझे नहीं पता मैंने क्या किया। मुझे एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन कभी आता नहीं है लाइफ में, ऐसा मुझे लग रहा है कि भाई अभी भी मैंने थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो और कर देना चाहिए था यार, बट अभी मुझे समझ नहीं आ रहा और क्या करूं मैं आप लोगों के लिए। आप ही बता दो और क्या कर सकता हूं, तो मैं ट्राई करूंगा वो करने की। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही बढ़िया पेपर लिखोगे। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग फियरलेस पेपर लिखोगे। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बिना डर के पेपर लिखोगे। मैं उम्मीद करता हूं आप मैक्सिमम अटेम्प्ट करके आओगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एग्जाम के बाद बिल्कुल भी यूट्यूब खोल के पेपर का रिव्यू कोशिश भी नहीं करोगे ढूंढने का कि कौन से पेपर का क्या रिव्यू है। प्लीज आप 8वें पेपर की बात करो, मैं खुद डालने की कोशिश करूंगा। सो टेक केयर ऑल ऑफ यू, ध्यान रखो सब लोग अपना। एक आखिरी बार बोलना चाहता हूं, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा दैट आई विल पास द एग्जाम इन दिस अटेम्प्ट। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। आई विल 100% पास द एग्जाम इन दिस अटेम्प्ट। नीचे कमेंट में लिखो सब लोग लिखो कमेंट में, आई विल 100% पास द एग्जाम इन दिस अटेम्प्ट। उसके आगे जो ऐड करना है करो, विद रैंक, विद एग्जाम्शन, बोथ ग्रुप्स, जो भी ऐड करना है करो, ठीक है। टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय, ध्यान रखो अपना। आखिर में जब जाओगे तो अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेकर जाना, बहुत मैटर करता है, ठीक है। टेक केयर ऑल ऑफ यू, ध्यान रखो, बाय।